हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मुस्कान टेलर चैनल पर। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग लहंगा वाला ब्लाउज बनाना चाहते हैं और लहंगा वाले ब्लाउज में पफ लगाना नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे हम पफ लगाएं, कितनी हमें लंबाई चौड़ाई रखनी है, कहाँ पर दूरी यानी कितनी नापनी है। तो ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच की पहले दूरी नाप ले। जैसे कि हम प्लेट डालते हैं, सामने फ्रंट वाली ब्लाउज पर प्लेट डालते हैं, तब हम जहाँ पर प्लेट डालते हैं तो वहीं पर हमें एक निशान लगा लेना है। ठीक, तो कंधे से हमें लगभग 9.5 पर निशान लगाना है। कंधे से नीचे एक 9.5 पर निशान लगा लें यहाँ पर। ठीक है, और 7 इंच की चौड़ाई रखें। तो इस तरीके से यहाँ पर रख लें। अभी हम आपको नाप कर दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, इस तरीके से हमारे पफ की लंबाई चौड़ाई का साइज हमें पता चल जाता है। तो ऊपर से देखें, कंधे पर कंधे से यहाँ पर 9.5, ठीक है, 9 9.5 के समथिंग आपके पफ होंगे। ठीक, सभी के पफ लगभग 9 9.5 के 9.5 के समथिंग होते हैं। तो ध्यान रखें, 9.5 के आसपास रखें तो बिल्कुल सही यानी कि सेंटर मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से नाप लें कंधे से, और जहाँ पर आपको लगे कि आपके निप्पल्स यहाँ पर आए तो वहीं पर इसे पफ को रख के और इस तरीके से निशान को लगा लें। बस इतना नाप ले लेना है तो समझ लो आप सीख गए। उसके बाद क्या करना है, जस्ट ऐसे ही पलटा लें। पलटा कर सेम निशान इस तरीके से लगाएं कि दोनों साइड में बराबर निशान दिखाई पड़े। तो इस तरीके से इस साइड भी निशान लगा लेते हैं। तो चलिए, ये दोनों साइड का निशान हमारा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसे पलटा लेना है। इसे इस तरीके से खोल कर तब देख लें, दोनों साइड दोनों तरफ पफ हमारे बराबर होने चाहिए। देख सकते हैं, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ हमारे पफ बराबर हो। और कंधे से हमने आपको बताया, कंधे से जहाँ पर पफ की दूरी है वो लगभग 9.5 की है। ठीक, तो 9.5 पर कंधे से दूरी रखें और चौड़ाई 7 रखें। तो देख सकते हैं 9 9.5 के समथिंग बिल्कुल केंद्र है हमारा। ठीक है, आपके पफ 10 पर भी हो सकते हैं और 9 पर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका 36 इंच का सीना है इसका, इसलिए 36 इंच के सीना पर पफ की यानी कि ऊपर से कंधे की दूरी, कंधे से और पफ की दूरी इतनी ही होती है। ठीक है, 19-20 हो सकती है, लेकिन हाँ फिर भी इस तरीके से आप नाप लेंगे। नाप से अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, इस तरीके से हमने कंधे की दूरी लगा ली। अब हमें सिलाई कैसे करनी है, इससे पहले हमें सुई धागा लेकर हमें सुई धागा लेकर और पफ को पहले टाँकना है। तो ध्यान रखें, पफ को टाँकना कैसे है। तो टाँकना मेन चीज़ टाँकना है, कैसे टाँकें। तो चलिए, चब्बर धागा डाल लें। ठीक है, दूबर धागा डाल लें, कोई दिक्कत नहीं। दूबर या चब्बर जो भी डालें, अपनी इच्छा अनुसार धागा डालकर नीचे गांठ लगा लें। गांठ लगाने के बाद आप पफ को सबसे पहले हमें टाँकना है। तो जो हमने निशान लगाया है उस पर रख के और इस तरीके से इसे दबा के और इस तरीके से यहाँ पर निशान को लगाना, यहाँ पर निडल को बीचों बीच में लगाकर और इस तरीके से टाँक लेना है। ठीक, ध्यान रखें, यहाँ पर टाँक लें पफ को। इस तरीके से पफ को हम टाँक लेते हैं। तो इस तरीके से टाँक लें दोनों तरफ, यानी कि अच्छे से दोनों पफों को अच्छे से टाँक लेते हैं। देख लें ध्यान से, थोड़ा वीडियो डिटेल में हम बना रहे हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी बनाया, आपकी समझ में ना आया और हमारा भी टाइम ख़राब हो। तो चलिए, इस तरीके से टाँक लेते हैं और इसे कैंची से काट लें। ऐसे ही हमें दूसरा पफ भी इसी तरीके से टाँकना है। इस तरीके से रख लें। उसके बाद हमें और क्या करना है, ध्यान रखें, बस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपके समझ में आया कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इस तरीके से उंगली से दबा के और इस तरीके से लगा के और ऐसे करके पफ को हमें टाँक लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसे टाँक लिया। तो देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से टाँक। तो फ्रेंड्स, पफ को अच्छे से टाँक लिए। टाँकने के बाद अब हमें लगानी है सिलाई। तो सिलाई कैसे लगाएंगे, बस वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। तो इस तरीके से अच्छे से साइड कर लें, यानी कि कपड़ा नीचे सुकड़न नहीं आना चाहिए। चारों तरफ पफ को देख लें, सुकड़न कहीं पर भी ना होना चाहिए। कपड़े में सुकड़न आई तो फिर पफ देखने में बेकार लगेंगे। तो इस तरीके से हाथों से चारों तरफ फैला लें अच्छे से, क्योंकि ऊपर टके हुए हैं तो इधर उधर नहीं भागेंगे ये।
तो अब हमें क्या करना है, इसके किनारे किनारे पर सिलाई को लगाना है। ध्यान से देखें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस तरीके से किनारे किनारे पे सिलाई लगा लें और अच्छे से कपड़े को तराशते हुए, ठीक ध्यान रखें, कपड़े को तराशते हुए तब सिलाई को लगाएं। ऐसा नहीं है कि नीचे सिकुड़न आ रही है तो और पफ हमारे तिरछे मिर्चे भाग रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से चारों तरफ सिलाई को लगाएं। ऐसे हमें उस वाले पफ में भी लगा लेना है। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, इस तरीके से इस साइड भी पफ में सिलाई को लगा लेते हैं। अच्छे से फैलाकर सिलाई को लगाएं। थोड़ा पास से देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सिलाई कहाँ पर लग रही है। देखें ध्यान से, इस तरीके से किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेना। पफ हमारे बहुत अच्छी तरीके से टक जाएंगे। लहंगा ब्लाउज में पफ टाँकने का इससे अच्छा आइडिया अगर कोई है तो आप बताएं, कमेंट करें। लेकिन देख सकते हैं, तो इस तरीके से आसानी से हम पफ को टाँक सकते हैं। तो चलिए देखें ध्यान से, इस तरीके से हमारे पफ टक गए, बिल्कुल एकदम ओके, एकदम सही टके। अब ये एक जगह, अब अपनी जगह से कहीं हिलेंगे नहीं ये, और जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर से जो सेकंड जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है उसे रखकर और हम सिलाई लगा के जैसे हम अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं वैसे बना लेंगे। आसानी से बन जाएगा, बस पफ टाँकने की बात ही, तो पफ टक गए। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।